मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। पहले हमने अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में जाना। आज हम तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना के विषय में बात करेंगे। शब्द शक्तियों में तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना है। व्यंजना शब्द की निष्पत्ति वी प्लस अंजना दो शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ है विशेष प्रकार का अंजन। अंजन के लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है, किंतु जब विशेष प्रकार से अंजन लगाया जाता है तो परोक्ष वस्तु भी दृष्टिगोचर होने लगती है। व्यंजना के द्वारा इसी प्रकार के छुपे हुए अर्थ स्पष्ट होते हैं। जब अभिधा एवं लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, तब व्यंजना शक्ति काव्य के छुपे हुए गूढ़ सौंदर्य को प्रकट करती है। अभिधा शक्ति अर्थ बताने में असमर्थ होती है तो लक्षणा के द्वारा हम अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी अर्थ होते हैं जिन्हें अभिधा एवं लक्षणा द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में एक तीसरी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अभिधा एवं लक्षणा शक्तियों के अपना अपना कार्य कर शांत हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब व्यंजना क्या है, इसके स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण है। संस्कृत के काव्य शास्त्र में जो सबसे प्रचलित उदाहरण है वो है गंगा में गांव है। इस उदाहरण को यहाँ हम ले सकते हैं, इससे समझ सकते हैं व्यंजना को। वक्ता का अभिप्राय यहाँ गांव की पवित्रता एवं शीतलता व्यक्त करने के लिए है। गंगा में गांव नहीं हो सकता, गंगा के पास गांव है। ये अभिधा और लक्षणा के द्वारा हम पता लगाते हैं, लेकिन एक तीसरा अर्थ व्यंजना शक्ति के द्वारा प्रकट होता है और वह है कि जो गांव है उसकी शीतलता और पवित्रता को वक्ता बताना चाहता है। तो यही है व्यंजना शक्ति। हिंदी के आचार्यों ने भी व्यंजना के स्वरूप को इसी प्रकार प्रकट किया है, जैसे संस्कृत के आचार्यों ने जो उसके स्वरूप और बताए हैं, उसी स्वरूप को लगभग हिंदी के आचार्यों ने भी प्रस्तुत किया है। व्यंजना दो प्रकार की होती है। पहला है शाब्दी व्यंजना एवं दूसरा है आर्थी व्यंजना। तो पहले हम शाब्दी व्यंजना के विषय में आज चर्चा करते हैं। शाब्दी व्यंजना के दो उपभेद होते हैं, अभिधा मूला एवं लक्षणा मूला। शाब्दी व्यंजना में शब्दों का प्राधान्य एवं महत्व होता है। शब्द के परिवर्तन के साथ ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब शाब्दी व्यंजना वह व्यंजना है जिसमें अगर किसी शब्द को निकाल दिया जाए तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं शाब्दी व्यंजना। अनेकार्थ शब्दों का अर्थ निश्चित होने पर ही शाब्दी व्यंजना अपना कार्य करती है। अनेकार्थ शब्दों का यानी एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं और वो एक अर्थ के लिए निश्चित होता है, वहाँ पे शाब्दी व्यंजना अपना कार्य करती है। जिन शब्दों के द्वारा अनेकार्थी शब्दों का नियंत्रण कई आधारों पर होता है, जिनमें मुख्य 14 आधार बताए गए हैं। यह आधार हैं संयोग, असंयोग, साहचर्य विरोध, अर्थ प्रकरण, लिंग, अन्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि। ये शब्द के अर्थ का संदेह होने पर विशेष ज्ञान के कारण होते हैं। इन साधनों से विशेष अर्थ का ज्ञान होता है। अब आइए इन 14 आधारों को हम थोड़ा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। पहला है संयोग। अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबंध को संयोग कहते हैं।
जैसे है हरि शब्द। हरि शब्द कहते ही आपको किसकी याद आती है? विष्णु भगवान की याद आती है। तो जब हम हरि, लेकिन हरि के कई अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम सशंख चक्रो हरि कहते हैं, सशंख चक्रो हरि अर्थात शंख और चक्र के साथ हरि, तो उसका अर्थ वहाँ सिर्फ विष्णु ही होता है और दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है, उसके बाद है विप्रयोग या असंयोग। तो ये संयोग का विपरीत है। जैसे कि जब हम अशंख चक्रो हरि कहेंगे कि बिना शंख और चक्र के हरि, तो भी उसका अर्थ यहाँ क्या निकलेगा? विष्णु ही निकलेगा। यानी शंख और चक्र के बिना जो है वो कौन है? विष्णु हैं। तो यहाँ जो है वो हरि का अर्थ विष्णु ही निकलेगा। संयोग से भी और विप्रयोग से भी हम शाब्दी व्यंजना में ये अर्थ निकलता है व्यंजना से। साहचर्य, साथ रहने का नाम साहचर्य है। जैसे यद्यपि भीम का अर्थ दो और होते हैं, जैसे एक भयानक और एक जंगली वट वृक्ष को भी भीम कहते हैं, और तीसरा है पांडव, जो पांडव थे 5 उनमें एक भीम है। तो जब हम भीमार्जुनों कहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पांडवों का ही बोध होता है और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। तो ये साहचर्य के द्वारा, साथ के द्वारा है। इसके बाद विरोध, जहाँ किसी प्रसिद्ध विरोध के कारण अर्थ का नियंत्रण हो। जैसे कर्णार्जुन, इनकी दुश्मनी, इनका विरोध जो है वो प्रसिद्ध है, तो इस कारण यहाँ कर्ण शब्द का अर्थ कर्ण ही होगा, सूतपुत्र कर्ण होगा, ना कि कान। कर्ण का मतलब कान भी होता है। अगला है अर्थ। अर्थ से आशय यह है कि जो अर्थ दूसरी प्रकार से संभव ना हो, अथवा शब्द के अर्थ के कारण अनेकार्थक शब्द एक ही अर्थ का संकेत हो। जैसे जब हम कहते हैं कि संसार के दुख नाश के लिए स्थाणु का भजन करो, तो यहाँ स्थाणु शब्द के 2 अर्थ हैं, एक शिव और दूसरा ठूंठ या खंभा। तो यहाँ संसार के दुख और दुख नाश करने की शक्ति किसके अंदर है? शिव के अंदर है। इसलिए यहाँ पर जो अर्थ होगा वो स्थाणु का शिव होगा, ना कि ठूंठ या खंभा। अगला है प्रकरण, जहाँ प्रसंग के अनुसार अनेकार्थक शब्द का एक ही अर्थ निकले, वहाँ प्रकरण होता है। जैसे सैंधव शब्द लीजिए। सैंधव शब्द का अर्थ होता है नमक और घोड़ा। तो यदि कोई भोजन कर रहा हो और उस समय कहे कि सैंधव लाओ, तो वहाँ प्रसंग के अनुसार सैंधव का अर्थ नमक निकलेगा, ना कि घोड़ा। अगला है लिंग, जब कोई विशेष चिन्ह देखकर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय हो। जैसे मकर ध्वज कुपित हुआ। मकर ध्वज शब्द के 2 अर्थ हैं, समुद्र एवं कामदेव, लेकिन कुपित होने का जो चिन्ह है वो कामदेव का है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ कामदेव होगा। अन्य सनिधि, जब किसी अन्य अर्थ के सामीप्य के कारण विशेष अर्थ का बोध हो। जैसे मधुशाला में मधु पीकर सब झूम रहे थे। यहाँ मधु का अर्थ शहद भी है और शराब भी है, किंतु मधुशाला की समीपता के कारण अभिष्ट अर्थ हुआ मदिरा या शराब। इसके बाद सामर्थ्य, मधुना मत्त पिकह अर्थात मधु ने मुदित किया कोकिल को। तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकलता है कि मधु ने कोयल को मतवाला कर दिया। तो अब मधु के तो कई अर्थ हैं, उसका अर्थ है दैत्य, मधु मतलब दैत्य भी होता है, बसंत और मध्य यानी मदिरा, अभी अपने ऊपर सुना। तो ये मदिरा, किंतु कोयल को मतवाला ना तो दैत्य कर सकता है ना मदिरा कर सकती है, उसे मतवाला तो केवल बसंत कर सकता है। इसलिए यहाँ सामर्थ्य बसंत में है कि वो कोयल को मतवाला कर दे, इसलिए यहाँ इस मधु का अर्थ बसंत होगा। उसके बाद है औचित्य, जहाँ औचित्य के कारण अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय हो। जैसे तरुपय द्विज बैठ्यों कहें। अब द्विज, यहाँ जो द्विज शब्द है इसका अनेकार्थक है पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा। और तरु का क्या अर्थ होता है? तरु का अर्थ वृक्ष। तो वृक्ष पर ना तो चंद्रमा बैठ सकता है, ना
ब्राह्मण बैठ के पढ़ सकता है। तो इसलिए यहाँ औचित्य के कारण यहाँ द्विज का अर्थ क्या होगा? पक्षी। ठीक है। इसके बाद है देश, जहाँ अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय देश स्थान के आधार पर होता है। देश स्थान के आधार पर जब कोई अर्थ अनेकार्थवाची शब्द का अर्थ निकाला जाए, वहाँ पे होता है देश स्थान के अनुसार अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे मरु में जीवन दूर है। अब यहाँ जीवन का दो अर्थ है, एक प्राण और दूसरा जल। लेकिन जब हम मरु कहते हैं, मरु यानी रेगिस्तान, तो यहाँ पे जीवन का अर्थ जल हो जाता है। तो इस देश और स्थान के आधार पर, यहाँ रेगिस्तान के आधार पर हम इसका जीवन का अर्थ जल निकालते हैं। इसी प्रकार है काल। काल के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्धारण होता है। जैसे चित्रभानुर्विभाति, यानी के चित्रभानु शब्द के दो अर्थ हैं, एक सूर्य और एक अग्नि। तो इसका उदाहरण, जब हम वो चित्रभानु चमक रहा है, ठीक है, तो अगर हम ये दिन में प्रयोग करते हैं तो चित्रभानु का अर्थ होगा सूर्य, और इसको अगर रात में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होगा अग्नि। तो ये काल के अनुसार हो गया। इसके बाद है व्यक्ति, जहाँ व्यक्ति का आश्रय स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग आदि से है, व्यक्ति के द्वारा भी एक अर्थ का वर्णन होता है। जैसे मित्रम भाति, मित्र सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ मित्रम शब्द सुहृद यानी मित्र के लिए है, दोस्त के लिए है। और यही उदाहरण मित्रो भाति हो तो सूर्य चमक रहा है, क्योंकि नपुंसक लिंग में मित्र का अर्थ सुहृद एवं पुल्लिंग में सूर्य होता है। ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार भी समझ सकती हैं, जैसे कि एरी मेरी वीर, जैसे तैसे इन आखिन तय, कढ़ी को अबीर पे अहीर की कढ़े नहीं। वीर शब्द यहाँ अनेकार्थक है, जिसके अर्थ हैं भाई, पति, योद्धा, किंतु वीर शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में यहाँ हुआ है, अतः अभीष्ट अर्थ यहाँ सखी है। इसके ये शाब्दी व्यंजना का अभिधा मूला व्यंजना आपने पढ़ लिया, ये अनेकार्थक अर्थ के आधार पर। अब दूसरा है, इसी का एक जो दूसरा उपभेद है वो है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, जहाँ पर मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा शक्ति से दूसरा अर्थ निकलता है, किंतु जब उसके बाद भी एक और अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे उदाहरण से आप समझिए, फली सकल मन कामना, लूट्यो अनगिन चैन, आज अचय हरि रूप सखी, भरे प्रफुल्लित नैन। इस उदाहरण में लक्षणा के फली का अर्थ है पूर्ण हुई, लूट्यो का अर्थ है प्राप्त किया, अचय का अर्थ है देखा, किंतु व्यंजना से संपूर्ण पद का अर्थ निकलता है प्रियतम के दर्शन से अधिक आनंद प्राप्त किया। तो ये था आपका शाब्दी व्यंजना, और अब हम अगली कक्षा में आपको आर्थी व्यंजना के विषय में और व्यंजना के महत्व की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।